नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से बैंगन की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों, आप ये बैंगन की खेती देख रहे हो, ये लगभग किसान के पास 3 बीघा एरिया के अंदर लगाई हुई है। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, बैंगन की खेती एक ऐसी खेती है जो किसान को मालामाल बना देती है। इसमें जो प्रोसेज होता है, जैसे बीमारियों का नियंत्रण, इसका अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, और इसमें सिंचाई किस किस समय करना उचित रहता है, और इसमें कौन कौन सी बीमारियों का प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलता है, तो हम सभी संबंधित विधियों के संबंधित आप लोगों को जानकारी प्रदान करूंगा मैं वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए किसान भाइयों वीडियो में एंड तक। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, मैं पिछले 1 मंथ से कई जगह मैंने विजिट किया हुआ है, और बीच में मैंने वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचाया है कि बैंगन की खेती में अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं। पैदावार लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पैदावार लेने के लिए प्लांट को सुव्यवस्थित रखना बेहद बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसान भाइयों को इस चीज़ का पता होता है कि हम पैदावार कैसे ले सकते हैं। यूरिया डाला, डीएपी डाला, और कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे निकाला, और हो गई साहब बैंगन की प्रोसेस एक्टिव हो गई। पर किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी फसल को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इस प्लॉट के अंदर भी मेरे को ऐसी समस्याएँ देखने को मिल रही है, जिनकी वजह से बैंगन की खेती के अंदर कई प्रकार की समस्याएँ देखने को अभी सामने आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सब चीज़ें मौसम के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार डिपेंड करती है कि इसके अंदर कौन सा क्लाइमेट अभी सुव्यवस्थित रहता है। अभी कोहरे का और पाले का समय चल रहा है, तो आप लोगों को अपनी फसल को सबसे पहले कोहरे से बचाना है। तो इसके लिए इसके अंदर सिंचाई करना अति आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ में इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। आप देख सकते हो किसान भाइयों, इस प्लांट के अंदर ही पीलापन क्यों देखने को मिल रहा है, और बाकी अन्य प्लांटों पे आपको पीलापन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इस चीज का जरूर से ध्यान करें कि आपके इस प्लांट के अंदर जो पीलापन है वो किस वजह से हो सकता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसका तो प्रयोग कमी नहीं है, और इसमें किस वजह से इसका पीलापन बढ़ रहा है, तो इस चीज की जानकारी हम आज ही इसके साथ में बताएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये आपको प्लांट देखने को मिल रहा होगा, पर इसमें फफूंदी की जो समस्या है, फफूंद जनित समस्या है, वो स्पष्ट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो इसकी जो ये लीफ है, ये पूरी फफूंद की वजह से डैमेज हो चुकी है, और इसके ऊपर कई प्रकार की, ये देख सकते हो आप, ये सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं, झुलसा जैसे सिम्टम है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार ये देख सकते हो फल जो बन रहा है वो भी फफूंद से ग्रसित हो रखा है, तो इसको नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ में इसके अंदर जो व्हाइट फ्लाई होती है, व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसे किसान लोग बोलते हैं फ्लोरिंग ही फ्लोरिंग देखने को मिलती है, पर पोट तो हमें देखने को मिलता ही नहीं है। मतलब फल तो बन ही नहीं रहा है और फल ही फल देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, ये जो समस्या है मैं आप लोगों को इसको इसमें बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट स्ट्रेस भी हो सकता है। आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो पीलापन देखने को मिल रहा है, बाकी अदर जगह जो फुटान चल रही है उस पर तो हो ही नहीं रहा है, तो ये क्लाइमेट स्ट्रेस भी हो सकता है, किसी भी पोषक तत्व की कमी, या फिर जैसे मान लो ये पत्तियों पे ब्लास्टिंग के धब्बे देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, जैसे आप इसके अंदर जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग ले सकते हो, जिसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग ले सकते हो, फफूंदनाशक दवा है। या फिर आप इसके साथ में एंट्राकोल मिला सकते हो, या फिर एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफेंथ्रोन का प्रयोग ले सकते हो, या आप नॉर्मली स्प्रे निकाल रहे हो, ऐसी समस्या आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो उसके साथ में कार्बनडाइजिम मैनकोजेब जो आता है 1263, ब्रांड नेम की बात करें यूपीएल कंपनी का साफ के नाम से मिलता है, और अदर कंपनियों के कई अलग अलग नाम से मिल जाता है, जैसे इकोसेफ एग्रीसाइंस फफूंदीनाशक दवा का, उसके साथ में आप इसके कंट्रोल कर सकते हो। और पाले से बचाने के लिए आप इसके अंदर, जैसे आपने जमीन के अंदर, भूमि के अंदर इसके अंदर सल्फर की मात्रा नहीं पहुंचाई है, तो आप इसमें सल्फर को सिंचाई करने से पहले प्रयोग करके और आप इसको सिंचाई कर सकते हो, जिससे आपकी फसल को भी कोहरे से बचाया जा सकता है। बात कर लेते हैं, यह फफूंद जनित समस्या है, इसको नियंत्रण करने के लिए जो आपको मैंने मेटालाइट जिसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बताया, या फिर
एजेस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल हुआ या फिर मेटालाक्सिम मैनकोजेब भी आपको इसके कवर में काफी मददगार रहेगा। काफी नियंत्रण इससे आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आगे बात करते हैं किसान भाइयों, इस बैंगन की खेती के अंदर बम्पर पैदावार के लिए जैसे फ्लोरिंग तो बन रहा है, पोट नहीं बन पा रहा है, तो उस चीज के लिए आपको फ्री अल्फा एमिनो एसिड वाले उत्पाद जो मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे मैक्रीना हुई और मॉर्गन हुआ, इस प्रकार से जो ब्रांड नेम के जो प्रोडक्ट हैं उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट का आप प्रयोग इसके साथ में ले सकते हो। पर ध्यान रहे ये चीजें कॉपर का और इन चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा, तो इनको अलग अलग सिचुएशन में आपको प्रयोग लेना है। और इस प्रकार से आप अपने बैंगन की फसल के अंदर अच्छा उत्पादन ले सकते हो। जैसे बात कर लेते हैं इस समय, अगर जैसे मान लो आप निराई गुड़ाई का काम कर रहे हो, अगर आप निराई गुड़ाई कर रहे हो तो उस समय इसके अंदर निराई गुड़ाई के साथ में आप जैसे मान लो निराई गुड़ाई करने के पहले आप इसमें डीएपी का प्रयोग ले सकते हो या फिर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग ले सकते हो। और उसके साथ में आप सल्फर मिला लो और उसको मिला के और अच्छे से, इसके साथ में एक चीज और ध्यान रहे, इसके तने के यहाँ पे एक सुंडी लगती है जो गोबर की खाद के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, लाल केचुए वाली इल्ली है। वो क्या है कि तने को छेद कर तने में बैठ जाती है, तो पूरे पौधे को वहां का वहीं खत्म कर देती है। तो उस चीज को नियंत्रण करने के लिए आप कोई भी कीटनाशक, चाहे वो क्लोरोपाइरिपोस दानेदार फॉर्मुलेशन में हो, चाहे फिर आप पिप्रोनिल 0.3% वाला, या फिर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 0.4% वाला, या फिर क्लोरोनिट पिप्रोनिल जो आता है 0.4% वाला, उसका प्रयोग करना ना भूले, ताकि आपकी बैंगन की फसल के जो प्लांट है उसको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपके फुल ड्रॉपिंग होता है तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और उसके साथ में जैसे मान लो अगर नॉर्मल पोजीशन की अगर स्थिति है तो आप बायर कंपनी का जो प्लानो फिक्स आता है उसका भी प्रयोग आप इसके अंदर ले सकते हो। वो क्या करेगा, आपके प्लांट को ग्रोथ को कंट्रोल करवाएगा और साथ में फ्लोरिंग और फ्रूटिंग को अधिक बढ़ावा दे देगा। और बाकी बात करते हैं, जैसे मान लो फल बन रहा है पर फल की साइज अपग्रेड नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी आप अमीनो एसिड का प्रयोग कर सकते हो। और अगर जैसे मान लो व्हाइट फ्लाई का और इसका अटैक देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप बुप्रोफेंजिन प्लस एसीफेट या इमिडा एसीफेट या फिर सिंगल एसिटामिप्रिड का या कोई भी फफूंद इंसेक्टिसाइड का प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके साथ में, इसके अंदर अगर जैसे मान लो आपको फ्रूट बोरर की समस्या देखने को मिल रही है, जो फ्रूट बोरर जिसे फल खराब हो रहा है उसको इल्ली नुकसान पहुंचा रही है, वो इल्ली खा उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो उसका नियंत्रण करने के लिए आप इसके अंदर जैसे मान लो कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिल जाएंगे, बायो फॉर्मुलेशन में मिल जाएंगे आपको, दूसरे केमिकल फॉर्मुलेशन में भी मिल जाते हैं। कोई भी कीटनाशक का प्रयोग लेकर आप अपनी बैंगन की फसल को कवर कर सकते हो। जैसे कुछ ब्रांड नेमों के बारे में बताऊंगा मैं। जैसे आप इसमें कोई भी, जैसे फेम हुआ, बायर कंपनी का फेम आता है, और इधर क्या नाम से वो क्लोरोनिडिपिप्रोनिल जो आता है 18.5% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो। या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस परफेनोफोस प्लस साइफरमेथ्रिन, जिससे मक्खी मच्छर का भी कवर हो जाएगा और सुंडी का भी कवर हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप डाल सकते हो। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी बैंगन की खेती के अंदर बम्पर से बम्पर पैदावार ले सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो किसान भाइयों को शेयर करना, और बैंगन की खेती लगा रखी हो तो उसमें बम्पर उत्पादन आप भी लेना। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। ये आप देख सकते हो किसान के पास ये जो बैंगन की खेती लगाई हुई है उसमें कहीं कहीं इन चीज़ों की समस्याएं देखने को मिल रही है, तो आज मैं किसान के माध्यम से प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद साहब।